बाकी के आपके ऊपर होगा, बोले बिल्कुल बोलो बराबर है, मैं देख लूंगा। मालूम शैलेश भैया, देवेंद्र के बेटे ने अंजन सलाका लेकर के एक एक शीशी में सलाका डाली और जितनी अंजन की शीशियाँ थी सब में डाल डाल घोले की आंखों में लगाता गया। एक ऐसी सलाका फंस गई जैसे घोड़े की गई ज्योति वापिस आ गई। इसी प्रकार से आपने 6 बार पढ़ा, 1 बार मन नहीं लगा, 2 बार नहीं लगा, 3 बार नहीं लगा, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, कहीं नहीं 6 में कहीं ना कहीं 1 बार लग गया, कहीं भी लग गया। मित्र, जैसे एक सलाका ने घोड़े की ज्योति ला दी, ऐसे जब तुम्हारा चित्त एक प्रतिगण में लग गया, तुम्हारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, तुम्हारी आंख खुल गई। ऐसे ही देवेंद्र, कभी स्वप्न में मत सोच बैठना कि सम्मेद शिखर में इतने तो जिनालय पहले से ही अवस्थित हैं और मंदिर पर मंदिर, प्रतिमाओं पर प्रतिमा रखी जा रही है, इतनी सारी प्रतिमाओं की क्या आवश्यकता। अरे ज्ञानी समझ, पता नहीं कौन सी मूर्ति को देख करके राजू पांड्या का चित्त स्थिर हो गया और मित्र अंजन सलाका कौन सी फंस गई, नेत्रों की ज्योति आ गई। ऐसे कौन सी प्रतिमा को देख करके तुम्हारे भीतर का सम्यक जग गया है मित्र। इसलिए जितने विराजमान हो सबके दर्शन करो, जितनी वेदियां हो सबके दर्शन करो, अधिक से अधिकम फलम। ऐसा मत सोचो अब एक वेदी के दर्शन करे भाई तो भगवान वहां पर है। अरे मित्र, सभी मुनिराज एक से दिखाई देते हैं, पर कभी ऐसा भी होता है किसी योगी के पास जाकर के भावों की विशुद्धि बन गई और मेरे मित्र हमारी ज्ञान की सलाका ऐसी गई कि मिथ्यात का नेत्र, जो मिथ्यात का अंधकार था वो नष्ट हो गया और सम्यक की ज्योति जग गई। बराबर भैया। इसलिए फिर भी अपन को जितनी वेदियां हो सबके दर्शन करो, जितने मुनिराज हो सबको प्रणाम करो, जितने जिनवाणी है समझ में नहीं हुए तब भी उनका वाचन करो। पता नहीं कौन सा शब्द आकर के मेरे अंदर की ज्योति को जगा देगा। लेकिन सुनाने की आदत कम करो। सुनने के लिए शक्ति चाहिए, सुनने के लिए शक्ति चाहिए। देवेंद्र भैया कि समाधि कराने का मौका मिल जाए तो विश्राम भी देना। ऐसा भी मत कर देना लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। मित्र सांस तो लेने दो कि नहीं लेने दोगे? सांस लेने देना। ऐसा ना हो जाए आपका नमोकार की धुनी मेरे संक्लेशता का साधन ना बन जाए, आपकी नमोकार की धुनी मेरी संकलितता का साधन न बन जाए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए समाधि के काल में। मुझे श्रेय नहीं लूटना, सामने का जीव श्रेय पद को प्राप्त कर ले, मुझे देख के इनको संकल्प आ सकता है, मैं दूर से सेवा करूंगा, उनके सामने नहीं आऊंगा पर समाधि कराऊंगा। आप तो मित्र द्रोणगिरी बड़े मलहरा के हो। एक बार मैंने क्या देखा बड़े मलहरा में, एक गरीब के लिए एक सहयोग किया गया हाथ ठेले का। ओहो, भरी सभा में उसको बुला करके उसके टप 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 आंसू टपक रहे थे। तब मुझे बोलना पड़ा कि तुमको इतनी दया थी उसको उपकार करने की, एक ठेला उसके घर में भी भेज सकते थे, पर बेचारे की आंखों में आंसू टपका के ही देने के लिए क्या जरूरत पड़ गई? इतनी तुम्हारे अंदर करुणा थी तो आप ऐसा करते ना कि उसके घर में दे के आ जाते। गरीब को देख करके दया आए, गरीब को देख कर दया आए तो मेरे मित्र दीवान अमरचंद जैसा उपकार करना चाहिए। हर विषय के फोटो छपेंगे, हर विषय के फोटो छपेंगे मित्र, ये भी एक व्यसन है। दीवान अमरचंद से मिलो, दीवान अमरचंद से मिलो। भेष बदल करके रात्रि में नगर में घूम रहे हैं। एक बालक ठंडी में सिकुड़ रहा है, कहता माँ रोटी, माँ रोटी, माँ रोटी। ठंडी लग रही है। गरीब माँ ने क्या किया, अपनी साड़ी से एक हिस्सा निकाला, उस कपड़ा का हिस्सा निकाल करके बच्चे को लपेट दिया और थपथपाती रही।
बेटे सुबह रोटी देंगे, सुबह रोटी देंगे। और ठीक शीत में टूटते बच्चे को देख करके दीवान अमरचंद घर पहुंचता है और घर जा कर के उसने अपने सिर पर धान की पोटली बांधी, उसके अंदर रत्न भर दिए और जा कर के उस गरीब माँ के आंगन में जा कर खड़ा हो गया। माँ, ये द्रव्य भेजा है किसी ने आपके लिए। जब माँ ने सुबह खोला कि गेहूं की पोटली है, पर जैसे ही खोला अंदर हाथ डाला उसके अंदर मत रत्न मोती निकल पड़े। माँ घबरा गई। ये भी सत्य है कि गरीब को किसी ने सहयोग किया है, एक कहने वाले कम मिलेंगे, ये कहेंगे ये कहीं से चुरा के लाए हैं। पर इतनी ईमानदार माँ थी देवेंद्र भाई, माँ जो है ना उन रत्नों को लेकर के पहुंच गई राजा मान सिंह के दरबार में। बोले राजन, पता नहीं कौन भक्त भगवान बन करके कौन सा व्यक्ति आया, ये मेरे घर में रत्न दे के आया है। पर महाराज मैं इसलिए लेके आया हूँ आपके पास कि मुझ गरीब के कोई नहीं कहे कोई दे के गया है, हर व्यक्ति कहेगा कि डाका डाला है क्योंकि गरीब थी, इसलिए रत्नों को वापस करने आई हूँ। तू सम्राट मुस्कुरा के क्या कहता है? इतनी हुनर लाओ भाई स्वातम बेटा कि एक राजा मुस्कुरा के कहता है कि कोई नहीं हो सकता है, ये हमारा दीवान अमरचंद ही हो सकता है। अमरचंद जी सभा में बैठे हुए थे और जैसे ही राजा की दृष्टि गई, खड़ा सिर नीचे करके, सज्जन पुरुष जो होते ना अच्छा काम कर करके सिर यूं नहीं करते हैं, सज्जन पुरुष अच्छा काम कर करके सिर नीचा कर लेते हैं, जमीन को क्रोधते हैं। लज्जाशील शर्मीला आदमी जमीन को देखता है, जो डायरेक्ट मुंह से मुंह लगे क्रूर आदमी है, जिसके अंदर लज्जा समाप्त हो चुकी, क्रूरता छा चुकी है, वो हर जगह मुंह उठा के बात करेगा। सज्जन पुरुष सिर नीचा करके बात करेगा। इसलिए मित्र, किसी गरीब के समाज में, देश में, राष्ट्र में सहयोग भी करना हो तो दीवान अमरचंद जैसा करना, वो तपस्या करना हो तो भैया आपके भाई छोटे हैं बड़े जो मुनिराज हैं, द्रोण गुरु में आप सब चौका लगाते थे, मुनिराज को आहार कराते थे। मित्र शैलेश, उन योगियों से मिलो जब मधुवन सम्मेशकर, वर्तमान में इतना घना जंगल मैंने गर्मी में भी देखा, मैंने ठंडियों में देखा, बारिश में देख रहा हूं, लेकिन यहाँ की वनस्पति में कोई कमी नहीं है। हरा भरा ये उपवन, एक खिलता हुआ जंगल, मधुवन का ये पावन वन, कितना घना जंगल है। जब तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी आए होंगे तो और कितना घना होगा। वो अजितनाथ से पारसनाथ तक तीर्थंकर भगवंतों ने आकर के साधना की है। ज्ञानी माइक पे, मंच पे बैठ करके वे तस्वीर नहीं खिंचा रहे थे, वे तो जंगलों में झाड़ियों के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या छिपके करते करते कैवल्य प्रकट हो गया तो सौदर में इंद्र जैसा जीव चरणों में आके सिर टेक रहा था। अपने आप सारे विश्व में अजितनाथ स्वामी ने अयोध्या से चल करके, पारसनाथ स्वामी ने बनारस से चल करके मधुबन सम्मेशकर में आके तपसाधना के निर्वाण को प्राप्त किया। लेकिन ज्ञानियों विचार करो, इन तीर्थंकरों के आने के समय किसी को पता ही नहीं चला था, और जैसे केवल प्रकट हुआ तो 3 लोक में आनंद छा गया था, अपने आप मालूम चल गया था। इसलिए आप साधना को छुप के करो। लेकिन मित्र, गरीबों का सहयोग कर देना ये भी तुम्हारी तपस्या है, और तपस्वियों के लिए चर्या करा देना ये भी तुम्हारी तपस्या है। बैठ जाओ भैया। शैलेश भैया, सभी कोठियों में एक बार दिन में घूम के आ जाया करो, बोलना किसी से कुछ नहीं। जैसे आजकल बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं विश्व में, कौन सी भूमि पर कौन सी धातु है मशीनें पता कर लेती हैं, चिल्ला पड़ती हैं एकदम। सुब्र सागर हैं क्या मालूम भैया? नागपुर में आपने क्या देखा, शुद्धि को जा रहे थे,
एक दुकान के अंदर बहुत जोर की आवाज आ रही थी। भाई बात क्या है? बात ऐसी थी, उन्होंने उसके अंदर एक फिट करके रखा था, क्या है, सायरन। तो उसमें कोई भी घुसे डाकू चोर, क्योंकि सोने चांदी की दुकान थी, तो सायरन बजने लगता था। अब वो इतनी जोर से बज रहा था, बात गहरी थी, कोई चोर नहीं घुसा था, उसके ऊपर चूहा घूम गया। चूहे के घूमने मां से वो बाजने लग गया। ऐसे शैलेश भैया आप तो पूरी कोठरी में घूम के आकर बोले, कैसे सोमी, बोलना कुछ नहीं। जैसे कि पन्ना की घाटियों पर अभी अभी इनके देवेंद्र के गांव के पास में बड़े मलहरा में जमीन के अंदर हीरे निकले हैं, तो भारत सरकार ने ऊपर विमान से ही पता कर लिए कि इसमें हीरे हैं, मालूम। तो जैसे मशीनों के माध्यम से आप हीरा, कोयला, सीसा, जस्ता आदि आदि खनिजों का बोध कर लेते हो ना, मशीन के माध्यम से। एक ऐसी भी मशीन है, किसी घर में कितने हीरे रखे हुए हैं तो वो मशीन से पता कर लेते कि कहाँ सोना, कहाँ चांदी, कहाँ, ये सब मालूम चलता, धातु का बराबर। ओहो, गोमटेश में जब अभिषेक चल रहा था, प्रत्येक गेट पर एक मशीन रखी हुई थी। वो उसे पार करने के पहले उसमें से आवाज निकलती थी, किसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, समझ गए ना। यदि किसी के पास में मोबाइल है तो मशीन हल्ला करने लगती थी, कोई चाबी भी रखे ना छल्ला तो मशीन आवाज करती थी। यानी जैसे, अब बहुत दृष्टांत हो गए, जैसे कि भूमि के अंदर से पड़ी सामग्री को मशीनों से जान लिया जाता है, ऐसे मित्र तुम मौन से जाना प्रत्येक कोठी में किस त्यागी प्रति कोई कष्ट तो नहीं है, धीरे से पता करके उसे कष्ट को दूर करना है। और ऐसा कर लिए ना सुधीर भैया, विश्वास मानो, तुम इस पुण्य के बल से मित्र कोरोना जैसे यमराज के मुख से बच के आए हैं। यही सोच के चलना, हम मुनियों की सेवा के लिए बच के आए हैं। उसमें मैं भी, सब लोग हैं, जितने बच गए ना, यही सोचो सभी चले जाते तो धर्म कैसे चलता। हम धर्म की रक्षा के लिए बच के रहे। अपने सामने सामने लोग गए हैं, सामने सामने लोग गए, इसलिए क्या विचार करना। शैलेश, तुम मधुबन की देहरी पे रहते हो मित्र, बुंदेलखंड आप जबलपुर से हो, ऐसा मैंने सुना है। बुंदेलखंड का एक श्रावक मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर की देहरी पर 5 मिनट बैठता है, सच्चा श्रावक। बोले पूजा तो करके घर जाए ना, नहीं, मंदिर की देहरी पे बाहर आके बैठता है चबूतरे पर। बोले क्यों? इसलिए नहीं बैठा किन किन के चेहरे देखूं, इसलिए बैठा है कि जिनालय में कोई बाहर का धर्मात्मा पूजा करने तो नहीं आया। उसने पूजा तो कर ली है, उसके भोजन की व्यवस्था कहीं नहीं हो पाएगी, हम अपने घर लेके जाएंगे। शैलेश, देवी से प्रतिदिन बोला करो कि मेरी धर्मपत्नी 2 रोटी प्रतिदिन अधिक बनाया करो। 2 रोटी प्रतिदिन अधिक बनाना। हमारे देश का यात्री तीर्थराज की वंदना के लिए आता है, कोई 2 रोटी के पीछे या संक्लेश भावों से ना चला जाए। हम इतना और हमको मिला है और मिल जाएगा, हम उसको कहीं भूखा कोई हमको श्रावक दिख गया, अपने घर जाके उसको 2 रोटी खिलाएंगे, पर रोटी के पीछे उसको भूखे भागने नहीं देंगे। भैया खिला लो, आज मिला है महिपाल जी, मिला है, विश्वास रखो, खिला लो। ये मत कहो किसी को उठ जा भाग जा, या नहीं खा सकता। तुम्हारा क्या है? किसान ने गेहूं उगाए हैं, कुएं ने पानी दिया है, पुण्य ने तुम्हारे लिए कहने को वचन दे दिए हैं, कर लो उपयोग। सुखानंद जी, कर लो उपयोग। तुम्हारा क्या कुछ भी नहीं है। पृथ्वी शाश्वत है, जिस पे फसल उगती है उसी पे कुआं है। मेरे मित्र, किसान की मेहनत है, तुम्हारा तो पुण्य सो यश लूट लो। अपन तो ऐसे ही करते हैं, मालूम।
कोई मेरे से कहे, शैले से सज्जन बोले, बोले दिन में एक बार आहार लेते हो और 3-3 बार प्रवचन करते हो और इतनी क्लासें लगा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमने, तू पागल आदमी है। जो बल है, मन बल, वचन बल, काबल, तीनों पौद्गलिक हैं। शरीर है वो पौद्गलिक है, मन है द्रव मन वो भी पौद्गलिक है। अरे मित्र, ये मिला है हमारे लिए, तो मैं चाहता हूं कि मेरा तो ये नष्ट हो ही जाना है, जितना उपयोग हो जाए सो हो जाए, बाकी मैं तो जो हूं सो हूं। जो सिखाया है सो विराग सागर का है मेरे मित्र, सीखा है सो बुद्धि का है। मैं तो न सीखने वाला हूं न सिखाने वाला हूं, मैं तो चिद्रूप हूं, जो है सो है। इसलिए जीवन में ऐसा सोचो, जीवन में ऐसा सोचो, बुद्धि भी मिली है उसका सम्य उपयोग करो, धन मिला है सम्य उपयोग करो, शरीर मिला है सम्य उपयोग करो। अतुल कुछ नहीं मिले मित्र। तो कोई मुनिराज वृद्ध जा रहे रास्ते में, उनका कमंडल लेकर उनके स्थान पर छोड़े आना। बोले इससे क्या होगा? तुमको पता नहीं इससे क्या होगा मित्र, इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। बोले इतने से? बोले इतने से? बोले हाँ इतने से ही। कोई वृद्ध मुनिराज जा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, रास्ते में कोई ठोकर मार दे, कुछ हो जाए, तुमने हाथ का सहारा दे करके उनको अपने स्थान पर विराजमान करके आ गए। मित्र, आपने उनकी बाह्यवृत्ति की है और 16 कारण भावनाओं में बाह्यवृत्ति एक भावना है, तुमने तीर्थंकर प्रकृति बंद करोगे। राजू, इसलिए तुमको ही कोई मना नहीं करेगा। कोई वृद्ध साधक दिख जाए, अकेले रोड पर जा रहे हैं, मित्र उनके साथ भी चल दिया, तुमने पुण्य का बंद कर लिया। विराजो सब लोग। पुण्य कमाने की इतनी सस्ती विधि है, तुम लोग कमाना नहीं जानते हो। आज का आदमी मरुस्थल में भी प्यासा नहीं रह सकता। आज का आदमी मरुस्थल में प्यासा नहीं रह सकता है। मालूम, ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी, पेटियां रख दो वहां पर और वातावरण का जो मौसम का जो पानी भरा हुआ जो वातावरण में, मेरे मित्र आकाश में उस पानी का संग्रह करके आपको पेटी में पानी मिलेगा। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसी मशीनें हैं दिनेश पंडित जी, ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो आपके प्रकृति के पानी को खींच लेती है। मालूम, तो ऐसे जैसे ये मशीनें तो अभी आई है, जैन दर्शन तो सनातन काल से कह रहा है, संपूर्ण लोक में पंच स्थावर भरे हुए हैं, उसमें जल का एक भी है। तो जैसे मशीनों के द्वारा पानी को खींचा जाता है, ऐसे मालूम मरुस्थल में भी तुम्हें कहीं पानी मिलेगा वर्धमान। ऐसे ही पुण्यात्मा जो दिमाग वाला प्राणी होता ना बेटा, वो कहीं भी चला जाए, चाहे मंदिर हो, तीर्थ हो, ना भी हो, सामान जंगल में भी खड़ा होगा। जैसे मशीन से कहीं भी पानी खींच लेते ना, ऐसे ज्ञानी जीव किसी भी स्थान पर होगा, वहां से पुण्य को खींच लेता है।